बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टास्क ये था कि एक ऐसी ऐप हमें बनानी थी जिसका आइकन भी शो हो आपके फ़ोन में और उसका कुछ नाम भी हो, और उसमें 3 फीचर्स हमें ऐड करने थे: कैमरा, गैलरी एंड मैप। कोडिंग के लिए जो फाइल्स बनानी है उसकी डिटेल आपके सामने मौजूद है यहाँ स्क्रीन पे। PHP को यूज़ करते हुए dbconnect, register.php, login.php, fetchuser.php की 4 फाइल्स हम अपने डोमेन में बनाएंगे, जो डोमेन्स आप लोगों ने परचेज़ किए हैं उस पर। PHP में बेसिक कोडिंग हम सीख चुके हैं, इसको कनेक्शन कैसे देना है ये सारी डिटेल्स हम ऑलरेडी जानते हैं। सो अब हम अपने डोमेन पर जाते हैं। सबसे पहले हमें एक टेबल क्रिएट करना होगा। CSM के नाम से मेरी डेटाबेस है जिसमें मैंने एक टेबल क्रिएट किया। ऐप यूज़र्स के नाम से उसमें 3 कॉलम्स मैंने लिए हैं। आईडी ली है जो कि प्राइमरी की है, उसके बाद नेम लिया है, वार्चार में ईमेल ली है एंड पासवर्ड लिया है। ये 4 कॉलम्स हैं, इनके अलावा कोई भी कॉलम्स आप डेटाबेस के टेबल में ऐड कर सकते हैं। टेबल यहाँ सर्वर का काम करेगा और आपका डाटा जो है यूज़र जो लॉगिन करेगा उसको स्टोर करेगा। सो ये जो 4 फाइल्स हैं इनके कोड की तरफ अब जाते हैं। डोमेन के cPanel के फ़ाइल मैनेजर में पब्लिक HTML के फ़ोल्डर अलिशबा में जो मैंने फ़ाइल्स क्रिएट किए हैं आप देख सकते हैं। पहली फ़ाइल dbconnect.php, उसके बाद fetchusers.php, login.php। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं ये मेरे पहले प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल हैं। आपने 4 फाइल्स ही बनानी है और वो उसको खुद ही ऑर्डर कर देगा। और register.php, ये 4 फाइल्स मैंने ऐड कर दी हैं, अपलोड कर दी हैं अपने डोमेन के पब्लिक HTML फ़ोल्डर में। बैकएंड का काम यहीं तक था। अब हम फ्रंट एंड की तरफ आते हैं। उसमें आपको एक्सटेंशन जो रखनी है फाइल्स की वो है डॉट डॉट, यानी मेन डॉट डॉट, यूज़र मॉडल डॉट डॉट, साइन अप डॉट। तो सारी फाइल्स आपने इस एक्सटेंशन के साथ सेव करनी है। इनकी मज़ीद डिटेल्स मैं आपको टेबल के फॉर्म में शो कर दी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। जो इसमें हमारी पहली फ़ाइल dbconnect.php, उसको हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि कनेक्शन बिल्ड हो सके MySQL डेटाबेस सर्वर के साथ। और जो सेकंड फ़ाइल है register.php, बैकएंड पे PHP पे हमने ये फ़ाइल इसलिए क्रिएट की कि जो भी नया यूज़र आपकी फ्लटर ऐप पे आए वो उसका डाटा रिसीव कर सके और उसको सेफली आपकी डेटाबेस के टेबल में जो हमने बैकएंड पे क्रिएट किया है उसमें सेव कर सके, ताकि यूज़र का डाटा जो है वो सर्वर साइड पे ऐड होता जाए, दोबारा लॉगिन करने में उसको आसानी हो। इसके बाद हमारी तीसरी फ़ाइल है login.php के नाम से। बैकएंड पे ये फ़ाइल क्रिएट हमने इसलिए की थी कि रजिस्टर्ड यूज़र जब दोबारा अपनी प्रोफाइल को एक्सेस करना चाहे, अगर उसका डाटा डेटाबेस में पड़े हमारे टेबल से मैच कर जाता है तो वो उसको सक्सेसफुली लॉगिन कर दे। अदरवाइज़ ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी है कि अगर कोई अननोन यूज़र करता है तो लॉगिन ना हो। fetchusers.php जो है ये डाटा रिट्राइव करने के लिए है। मतलब आपकी फ्लटर ऐप जो है अगर उसको डेटाबेस से कोई भी डाटा चाहिए, लिस्ट चाहिए, तो जेसन फॉर्मेट में आपकी ऐप को मिल सके। फ्रंट एंड में मेन डॉट डॉट फाइल की बात की जाए तो ये आपकी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है जो कि उसके स्ट्रक्चर को, थीम्स को, स्क्रीन लोड करने को, ये सारा काम मैनेज करता है। बाकी फ़ाइल्स के बारे में बताने से पहले मैं बताती चलूँ कि फ्रंट एंड की फ़ाइल्स आपने क्रिएट कहाँ करनी है। उसके लिए हम जहाँ फ्लटर इंस्टॉल किया है उस लोकेशन पर जाएंगे। यहाँ जैसे मैंने C में फ्लटर इंस्टॉल किया है, आप में से भी अगर किसी ने C में फ्लटर इंस्टॉल किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ बनेगा आपको C के अंदर एक यूज़र्स नाम का फ़ोल्डर दिखेगा। उस यूज़र नाम के फ़ोल्डर को क्लिक करेंगे, उसमें चेंज दिस का फ़ोल्डर, और जो आपने काउंटर के लिए काउंटर ऐप फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था फ्लटर इंस्टॉल करते हुए, जिस नाम से सेव किया था वो फ़ाइल आपको यहाँ दिख जाएगी। लेकिन मैंने वहाँ से कट करके न्यू फ़ोल्डर प्रोजेक्ट नाम का क्रिएट करके उसमें मैंने पेस्ट कर दिया था उस फाइल को। ऐसा इसलिए कि चेंज दिस में स्पेस जो होती है बाज़ दफ़ा जब हम रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को वो अलाउ नहीं करता, इसलिए पाथ को चेंज करना पड़ा। तो यहाँ माय फर्स्ट ऐप के नाम से मैंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है जिसमें डिफरेंट फाइल्स आपको शो होंगी। इन फाइल्स में लिब फोल्डर पर जाएंगे, हम लिब फोल्डर को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सब फोल्डर्स दिखेंगे। मेन डॉट डॉट तो ऑलरेडी मौजूद है, ये 3 जो सब फोल्डर्स हैं। फ्रंट एंड के लिए हम जितनी भी फाइल्स क्रिएट करेंगे उनको अच्छे से मैनेज करने के लिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, मैंने यहाँ पे सब फोल्डर्स इसलिए बनाए हैं। सो पहला सब फोल्डर मॉडल, यहाँ पे आपको फ़ाइल नज़र आ जाएगी यूज़र मॉडल के नाम से। अब ये कैसे क्रिएट की है,
वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ोल्डर्स ऐसे ही क्रिएट करेंगे। VS कोड पे डायरेक्टली भी आप फ़ोल्डर्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, सब फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, फ़ाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ये एक सबसे आसान तरीका है फ़ाइल को क्रिएट करने का, फ़ोल्डर को क्रिएट करने का। इसको भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। इन फ़ोल्डर्स की फ़ाइल को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहली मॉडल फ़ोल्डर को खोलें तो उसमें एक फ़ाइल मैंने सेव करवाई है जो कि फ्रंट एंड की है। उसके बाद सेकंड फ़ोल्डर स्क्रीन फ़ोल्डर में आपको 3 मज़ीद फ़ोल्डर्स जो हैं वो दिखेंगे और इसका पाथ यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रोजेक्ट में गए, मैं फ़र्स्ट ऐप पे गए, उसके बाद लिब में गए, उसके बाद अपने मज़ीद फ़ोल्डर्स में हम गए हैं। इन सारे फ़ोल्डर्स में जो भी फ़ाइल्स पड़ी हैं वो आपकी स्क्रीन को मैनेज करेंगी। लाइक ऑथ में आपके पास 2 फ़ाइल्स पड़ी हैं। उसके बाद अगर फ़ीचर्स में आ जाएँ, फ़ीचर्स फ़ोल्डर में भी मैंने 3 फ़ाइल्स स्क्रीन को मैनेज करने के लिए यहाँ सेव करवाई हुई हैं। और थर्ड फ़ोल्डर होम में भी मैंने एक फ़ाइल जो है क्रिएट की है। उसके बाद लास्ट पे हमारा लास्ट फ़ोल्डर सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज को मैनेज करेगा, उसमें भी सिर्फ एक फ़ाइल क्रिएट की है। अब दोबारा वर्ड पे जाते हैं। जो हमारी फ़ाइल्स जो हमने क्रिएट करनी है उसकी लिस्ट यहाँ मैंने दे दिया है। इसको एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप इसको पढ़ सकते हैं कि कौन सी फ़ाइल हमने क्यों क्रिएट की है ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब फ्रंट एंड के लिए जितने भी हमने डॉट डॉट एक्सटेंशन के साथ फाइल्स बनानी है उनकी लिस्ट भी यहाँ मैंने दी है। जैसे मेन डॉट डॉट, इसका काम भी बताया, मैप स्क्रीन है, API सर्विसेज है, लॉगिन स्क्रीन डॉट डॉट है। ये वो सारी फाइल्स हैं जो मैंने अपने फ़ोल्डर्स में क्रिएट की थी। सारी फाइल्स मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स में मैंने सेव की हैं। ये 3 फाइल्स जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट, इनको लाजमी देख लीजिएगा क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम इन्हीं 3 फाइल्स में आ सकता है। तो VS कोड को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ आपको यहाँ फ़ाइल के पास बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे 2 फाइल्स जैसा ऑप्शन दिखेगा, इस आइकन को क्लिक करें तो आपकी जो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट या माय फर्स्ट ऐप के नाम से फ़ाइल है वो आपके सामने आ जाएगी, उसके सारे फ़ोल्डर्स भी। फ़ाइल को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे फ़ाइल पे जाना है और उसमें ऑप्शन दिखेगा ओपन फ़ोल्डर, उसमें जाएंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके जिस PC में चला जाएगा। अब आपको उसी पाथ को फॉलो करना है जो मैंने आपको तब बताया था कि C में जाएंगे, वहाँ माय फर्स्ट ऐप तक कैसे पहुँचना है। यहाँ मेरे पास पहले से ही क्योंकि ये ओपन है तो मेरी फ़ाइल इसलिए डायरेक्टली ओपन हो गई। आप करेक्ट पाथ फॉलो करते हुए आपको उस फाइल तक जाना है, उसको सिलेक्ट फ़ोल्डर करना है तो आपकी फ़ाइल भी जो है वो VS कोड में ओपन हो जाएगी। फ़ाइल ओपन करना सीख लिया, फ़ाइल क्रिएट करना सीखते हैं। उसके लिए आप फ़ाइल में जाएंगे, न्यू फ़ाइल पे आप क्लिक करोगे। फ़ाइल का कोई भी नेम रख सकते हो, लाइक यहाँ पे मैं फ़र्स्ट नेम रख रही हूँ इसका, डॉट डॉट साथ एक्सटेंशन लगाई। अब आपको उसी पाथ पे जाना है जहाँ आप फ़ाइल क्रिएट करना चाहते हो। लाइक मैं यहाँ पे C में गई, प्रोजेक्ट्स में माई फाइल लिब, और उसमें मैं मॉडल में गई, वहाँ जाके मैंने पाथ इसका सेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो मॉडल वाला सब फोल्डर है उसमें मेरी फ़ाइल आ जाएगी। अब ये जो फ़ाइल बनी है इसमें आप कोई भी कोड जो है पेस्ट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो जो भी फ़ाइल का रेलिवेंट कोड होगा हम उसमें लिखेंगे, कंट्रोल S करेंगे तो वो फ़ाइल में कोड जो है वो सेव हो जाएगा। अगर किसी फ़ाइल को डिलीट करना है तो उस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप फ़ाइल को डिलीट भी कर सकते हो। अब हमारी जितनी भी फ्रंट एंड की फ़ाइल्स हैं उसमें आपको कोड को पेस्ट कर देना है, टाइप कर देना है। जब सारी फाइल्स में कोड आप लिख दें उसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे कि इसको रन कैसे करना है। उसके लिए यहाँ आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, आपको वहाँ टर्मिनल का ऑप्शन मिलेगा, न्यू टर्मिनल पे जाएंगे। लेकिन इससे पहले मेक श्योर कर लें कि आपका डिवाइस जो है वो कनेक्टेड हो। उसके लिए क्या करेंगे, अपनी सेटिंग्स में जाएंगे फ़ोन की, वहाँ एडिशनल सेटिंग में आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिवेलपर ऑप्शंस। वहाँ जाके आपको USB डिबगिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसको ऑन कर दीजिएगा। अलाउ का पूछेगा आपसे, उसको अलाउ कर दीजिएगा तो फ़ोन आपका कनेक्ट हो जाएगा उससे। फाइनली अब इसको रन करने का टाइम आ गया है। उसके लिए हम टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल। यहाँ आपको 2-3 कमांड्स रन करना होंगे। सबसे पहले फ्लटर क्लीन,
जब भी आप अपने कोड के अंदर कोई चेंजिंग्स करें तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हर दफ़ा फ्लटर क्लीन ज़रूर कमांड चलाएं, उसके बाद फ्लटर रन जब हम करेंगे तो ये ज़रूरी डिपेंडेंसीज़ को एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप पहली मर्तबा फ्लटर रन कर रहे हैं तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है। पहली दफ़ा में तकरीबन 10 से 15 मिनट या 20 मिनट भी लग सकते हैं, तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। जैसे ही इसकी लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, अगर कोड सक्सेसफुली चल गया तो यहाँ आपको कुछ ग्रीन कोड शो होगा और ऐप जो है आपके फ़ोन में खुल जाएगी। लेकिन अगर कोई एरर आता है तो आप उस एरर को कॉपी करके जेमिनी या चैट जीपीटी को दें कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो आपको सॉल्व कर देगा। सो अब ऐप की तरफ जाते हैं। क्या तो मेरे फ़ोन में ये इस तरीके से शो हो रही है, ये इसका आइकन है और ये आपके पास फ्रंट पेज है, इसका यूज़र्स की लिस्ट शो हो रही है। जब आप पहली मर्तबा खोलेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए मांगेगा डाटा, उसके बाद लॉगिन के लिए। तो ये सारे फीचर्स आपके सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो कि कैमरा है, गैलरी है और मैप है जो आपको आपकी लाइव लोकेशन यानी यूज़र को उसकी लाइव लोकेशन जो है वो शो करेगा। तो ये फाइनल लुक थी जो ऐप हमने क्रिएट की है।